जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव जी। मोहे बल एक तुम्हार, तुम बिन हित अपना नहीं, तन मन धन संसार। जय गुरुदेव स्वामी दर्श दिखाओ, दुखिया की टेर सुनो जल्दी आओ। जय गुरुदेव स्वामी दर्श दिखाओ, दुखिया की टेर सुनो जल्दी आओ। दुखिया की टेर सुनो जल्दी आओ। दुखिया की टेर सुनो जल्दी आओ। झूठी है दुनिया, झूठा है जमाना, झूठी है दुनिया, झूठा है जमाना। तेरी शरण बिन कहीं ना ठिकाना, तेरी शरण बिन कहीं ना ठिकाना। इस दुनिया से मेरे मन को हटाओ, दुखिया की टेर सुनो जल्दी आओ। इस दुनिया से मेरे मन को हटाओ, दुखिया की टेर सुनो जल्दी आओ। कांटे अनेकन जीवन मग में, कांटे अनेकन जीवन मग में। तेरी दया बिन सुख नहीं जग में, तेरी दया बिन सुख नहीं जग में। दया दृष्टि कर दो अब, नजर ना हटाओ, दुखिया की टेर सुनो जल्दी आओ। दया दृष्टि कर दो अब, नजर ना हटाओ, दुखिया की टेर सुनो जल्दी आओ। अधम हूँ अनाड़ी, पाप अनुगामी, अधम हूँ अनाड़ी, पाप अनुगामी। मनवा है मेरा चोर खल कामी, मनवा है मेरा चोर खल कामी। निज चरणों में मेरे मन को लगाओ, दुखिया की टेर सुनो जल्दी आओ। निज चरणों में मेरे मन को लगाओ, दुखिया की टेर सुनो जल्दी आओ। मन और माया दोनों उत्पाती, मन और माया दोनों उत्पाती।
दुखिया की टेर सुनो जल्दी आओ। इन चारों से स्वामी मुझको बचाओ, दुखिया की टेर सुनो जल्दी आओ। पल पल भरी मोही छड़ छड़ भारी, पल पल भरी मोही छड़ छड़ भारी। अब सुधि ले वो मैं तो दीन हूँ दुखारी, अब सुधि ले वो मैं तो दीन हूँ दुखारी। निज बच्चे को अपनी गोद में बिठाओ, दुखिया की टेर सुनो जल्दी आओ। निज बच्चे को अपनी गोद में बिठाओ, दुखिया की टेर सुनो जल्दी आओ। जय गुरुदेव स्वामी दर्श दिखाओ, दुखिया की टेर सुनो जल्दी आओ। जय गुरुदेव स्वामी दर्श दिखाओ, दुखिया की टेर सुनो जल्दी आओ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, संत मत सबसे ऊंचा मत है, क्योंकि संत मत में आज और अंत दोनों की जानकारी कराई जाती है, दोनों चीजों को दिखाया जाता है कि अंत यह है और आज वो है। जैसे भारत देश में आप रहते हो, भारत देश की सीमा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहते हैं, यह भारत देश की सीमा है। लेकिन इसके आगे भी देश हैं। तो अब आप ये समझो कि अंत कहाँ होता है। इसको आप नहीं देख पा रहे हो यहाँ से, कश्मीर को यहाँ से बैठे नहीं देख पा रहे हो, कन्याकुमारी को यहाँ बैठे इन आंखों से नहीं देख पा रहे हो। और अगर आपको दिखा दिया जाए तो जानकारी हो जाएगी। तो आज कहाँ से होता है, शुरुआत कहाँ से होती है, बॉर्डर कहाँ पर है, वहां से लेकर के और आखिरी तक जब जानकारी हो जाती है, देख लेता है आदमी, तब उसको विश्वास हो जाता है। इसीलिए संत मत सबसे ऊंचा मत बताया, क्योंकि आज और अंत का भेद संत मत बताता है। संत हमेशा इस धरती पर जब आते हैं तो फिर वही भेद बताते हैं और लोगों को भेद बताते हैं। रास्ता को हो समझो कि बताते हैं, रास्ते पर चलाते हैं और मंजिल तक पहुंचाते भी हैं, दिखा भी देते हैं, अंतर से दिखा देते हैं कि ये शुरुआत है और ये अंत है। यह संत मत है, सबसे ऊंचा मत ये संत मत है। देखो प्रेमियों, और मतों में और धर्मों में काफी कुछ करना पड़ता है। किसके लिए? पूजा पाठ के लिए, अनुष्ठान के लिए,
गीता, रामायण, वेद, पुराण, कुरान का कार्यक्रम कराने के लिए सामान की जरूरत पड़ती है। कौन सा सामान? जैसे आपको पूजा करना है, कौन सी पूजा करना है? जिसको लोगों ने सनातन धर्म मान लिया है, वो लोग जो नहीं जानते हैं सनातन धर्म क्या है, वो तो जो कर रहे हैं वही कह रहे हैं यही सनातन धर्म है, क्योंकि बाप दादा भी काफी दिनों से यही करते आए हैं, तो कहते ये तो हमेशा से चला आ रहा है, यही सनातन धर्म है। लेकिन सनातन धर्म ये है कि जो अभी आपने किया यह शुरुआत से चला आ रहा है। ध्यान लगाने का, भजन करने का, ये शुरुआत से चला रहा है। भजन करने का तो थोड़ा देर में चला, बाद में शब्द को पकड़ाने का, लेकिन ध्यान तो उस समय भी लोग लगाते थे जब सतयुग था, जब इस धरती पर लोग उतारे गए थे, पैदा हुए थे, उस वक्त पर सतयुग था। सतयुग योगी सब विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भो प्राणी। ध्यान उस समय भी लोग लगाते थे, भजन बाद में करने लगे। जब संतों का प्रादुर्भाव हुआ, संतों का काम बढ़ा, तब उन्होंने कहा भाई आप ये समझो शब्द के पकड़े बगैर ये जीवात्मा ऊपर नहीं जा सकती है। ध्यान लगाने में कुछ ही दूर तक जा पाएगी, लेकिन वो शब्द को नहीं पकड़ पाएगी। ध्यान में और शब्द को पकड़ेगी भी, तो ध्यान में जहां तक का भेद लोगों को मालूम होगा, वहीं तक के लिए वो शब्द खींचेगा। अपने देश, अपने घर, अपने मालिक के पास वो नहीं पहुंचा पाएगा ये ध्यान। इसलिए भजन के बारे में बताया कि भजन करो, मगन रहो मन में। भजन करोगे तब मस्ती आएगी, तब आनंद आएगा। ध्यान से ज्यादा आनंद भजन में आएगा। तो प्रेमियों, सुमिरन, ध्यान और भजन, प्रार्थना, ये चार चीजें इसमें जरूरी हैं। जैसे मान लो छत के ऊपर आपको चढ़ना है, मकान के ऊपर आपको चढ़ करके जाना है, तो उसकी सीढ़ी पहली जो होगी उस पर पैर रखोगे, फिर दूसरी सीढ़ी पर रखोगे, फिर तीसरी सीढ़ी पर रखोगे, चौथी सीढ़ी पर रखोगे। देखो 5वें मंजिल पर आपको जाना है तो एक मंजिल चढ़ोगे, अब फिर उसके बाद दूसरी मंजिल पर चढ़ोगे, तीसरी पर, चौथी पर चढ़ोगे, तब तो 5वीं में पहुंच पाओगे, और सीधे उड़ करके ऐसे कैसे चले जाओगे। तो आजकल तो अब तार्किक लोग, तार्किक किसको कहते हैं? पढ़े लिखे बुद्धिजीवी को लोग कहते हैं कि ये आप समझो पढ़े लिखे हैं, चतुर हैं, चंट हैं, चालाक हैं, होशियार हैं, उनको कहते हैं। लेकिन पक्षी में सबसे होशियार कौन होता है? नाम कौन दे अब उसका? सुबह सुबह आप लोग सब जानते हैं। काम क्या करता है वो, अब बता ही दें आप। कौवा को बहुत होशियार मानते हैं। कौवा, कौवा कहीं आया बैठ गया है, और हाथ उठाओगे जैसे, कैसे भगेगा? एकदम देखता ही रहता है, आदमी को देखता है। जब कहा ना, कागचेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैष्या अल्पहारी ग्रह त्यागी विद्यारथी सुलक्षणम। जो विद्यार्थी होते हैं, लड़के जो पढ़ते हैं, उनके लिए कहा गया इस तरह से ध्यान लगाना चाहिए कि जैसे कौवा ध्यान लगाता है। अब वो कौन विद्यार्थी की बात उन्होंने कहा था? ये जो किताब पढ़ते हैं,
विद्या पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ते हैं? अपने शरीर के खाने पीने आराम के लिए पढ़ते हैं। तो उसको उन्होंने कहा कि वो जो विद्यार्थी हैं उनको कार्य चेष्टा रखनी चाहिए। उसी तरह जैसे कौवा ध्यान लगाता है, ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो हम आप भी तो विद्यार्थी हैं, हम आप लोग कौन से विद्यार्थी हैं? उस स्कूल के हैं, आध्यात्मिक स्कूल के, जहाँ ये विद्या काम नहीं करती है, यहाँ की ये विद्या ओछी छोटी पड़ जाती है, ये बहुत ही अन्य समझो निचले स्तर की हो जाती है। उस आध्यात्मिक स्कूल के विद्यार्थी हैं, तभी तो बताया गया है कि भाई मन को रोक करके ध्यान लगाओ, एकदम वहीं आंखों को टिकाओ जहां आपको देखना है। तो जहां पढ़ना होता है वहीं ध्यान लगाया जाता है कि अक्षर में क्या लिखा हुआ है। इसी तरह से जहां देखना होता है ऊपर का नजारा, वहीं पर दृष्टि को अंदर में ध्यान में टिकाया जाता है। तो कहा काग चेष्टा बको ध्यान। बगुला अपने यानी समझो कि शिकार के लिए हमेशा होशियार रहता है, खाने के लिए हमेशा होशियार रहता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं, जैसे तैयार हुआ नहीं, बस गए पहले ही बैठ गए कि सबसे पहले खा लो, नहीं आखिर में पहुंचोगे तो जला भुना मिलेगा, आखिर में पहुंचोगे तो कम हो जाएगी दाल, तो पानी ही पानी नमक मिला करके दे देंगे। इसलिए पहले ही होशियारी करते हैं। ऐसे ही साधक को ये चाहिए कि हमारी आत्मा को कब खुराक मिल जाए, कब इसको शब्द मिल जाए और शब्द का आहार मिल जाए जो बहुत दिनों से भूखी है। कब चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथेष्या। देखो विद्यार्थी कम सोते हैं, विद्यार्थियों के लिए कहा गया विद्यार्थी कम सोते हैं। ये जो स्कूलों में पढ़ते हैं जाग करके भजन करते हैं, जाग करके पढ़ते हैं। ऐसे भजनानंदियों को कहा गया कि जाग करके भजन कर लो, रात को शांति वातावरण रहता है। आलस्य न करो, आलस्य को छोड़ करके भजन में लग जाओ कि जिससे पूरा खुराक मिल जाए, चार्ज हो जाओ दिन भर के लिए। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तथेष्टा अल्पाहार। कम खाना चाहिए, विद्यार्थियों को कम खिलाया जाता है, कम खाते हैं। तो विद्यार्थी कम जो खाते हैं, आलस्य नहीं आता है, नींद नहीं आती है, पेट नहीं खराब होता है। तो काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथेष्टा अल्पाहारी ग्रह त्यागी। विद्यार्थी सुलक्षणम, वही विद्यार्थी पक्का है जो ग्रह को त्याग करता है। तो उस समय की बात है कि जब घर से निकल करके लोग स्कूलों में जाते थे, आश्रमों पर जाते थे, संतों के जगह जगह पर गुरुकुल स्कूल बने रहते थे, बोर्डिंग रहती थी, वहाँ रहने की जगह रहती थी। वहीं अन्य जो है गुरुजन लोग उनको रोक करके और शिक्षा देते थे। तो कहोगे ग्रह त्यागी, कहोगे बाबा ग्रह त्याग करके भजन करने जाएंगे, तो आप कहोगे एक तरफ ये कहते हो कि घर छोड़ करके कहीं मत जाओ, घर में ही बैठ करके भजन करना। तो उस समय पर भूल जाना चाहिए कि हम घर में बैठे हैं। उस समय पर परिवार वालों को भूल जाना चाहिए कि हम परिवार में बैठे हैं। उस समय पर सब कुछ भूल जाना चाहिए। उस समय पर त्यागी और तपस्वी बन जाना चाहिए। उन त्यागी और तपस्वियों को याद करना चाहिए कि जो इसी काम में लग गए, पूरी जिंदगी जिन्होंने खपा दिया, त्याग किया और भजन में ही सुमिरन में ही लगे रहे। तो समझो आप, तो मैं बता रहा था कि पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, चौथी सीढ़ी होती है। तो पहली सीढ़ी क्या है? प्रार्थना। सब प्रार्थना कैसी होनी चाहिए?
कि जैसे से मन नाचने लगे, और मन ये जो शरीर के अंदर में है, उससे शरीर नाचने लगे, सिर घूमने लग जाए, हाथ पैर पटकने लग जाए। ऐसी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि जिससे उस मालिक की तड़प जग जाए। मालिक से ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे अभी प्रेमियों किया गया, यह विनती गुरुदेव हमारी। गुरु जो होते हैं, गुरुओं के भी गुरु होते हैं, देव होते हैं वो। आप समझो उनमें सारे देव, देवी देवता सब समझो कि एक तरह से समाये हुए रहते हैं। पूरी ताकत उनमें होती है, रोम रोम में उनमें ताकत होती है। गुरु महाराज ने यज्ञ किया था, संत मत में यज्ञ नहीं होता है, लेकिन जीवों को पकड़ने के लिए गुरु महाराज ने बहुत सारे उपाय निकाले थे, समय समय पर निकालते रहते थे, जिससे संस्कारी जीव वहां खिंचकर पहुंच जाते थे। जो धार्मिक विचारधारा के लोग हैं, फंसे हुए हैं कहीं न कहीं, जब वो ये देखते हैं कि हमारे काम की चीज है, वहां चलना चाहिए, तब चले जाते हैं। देखो, जैसे कहीं भंडारा हो, भागवत हो, भंडारा हो, सत्संग हो, शाकाहारी भोजन मिलने को हो, तो शाकाहारी लोग चले जाएंगे। मांसाहारियों के यहाँ कहीं भोजन खाने को होगा, नहीं जाएंगे। ऐसे ही वो खींच करके चले आते हैं लोग। महात्मा खींच लेते हैं, डोर उनके हाथ में रहती है जीवों की, तो इसके लिए सब कुछ करते हैं। तो गुरु महाराज ने यज्ञ किया था, कहाँ पर? अहमदाबाद में। बहुत पहले की बात है ये। तो अब आप ये समझो कि 77 के बाद भी, 77 से शुरू हुआ, अयोध्या में हुआ, फिर अहमदाबाद हुआ, काशी में हुआ। उस समय 3 यज्ञ गुरु महाराज ने किया था, और कहा था चौथा होगा, लेकिन देर में होगा। तो होगा तो कब होगा, कहाँ होगा, यह भी आपको नहीं मालूम है, वो भी होगा। महात्माओं की बात गलत नहीं होती है। व्यथा न जाए देव ऋषमाणी, देवताओं की और महात्माओं की बातें ये बेकार नहीं जाती हैं, ये होकर ही रहती हैं, अमिट हो जाती हैं संतों की बातें। तो होगा तो अब बहुत से लोग तो कर डाले। कौन? जो मनमुखी थे गुरु महाराज के शिष्य लोग, वो तो चौथा महायज्ञ कर डाले अभी से, लेकिन हुआ नहीं है, अभी होगा। उसमें 1-2 आएंगे, करोड़ों आएंगे, करोड़ों की भीड़ हो, बहुत बड़ा यज्ञ होगा। तो यज्ञ गुरु महाराज ने जब किया वहां पर, तो एक जो है 105 वर्ष के उम्र के एक पंडित जी थे, विद्वान थे, सबसे श्रेष्ठ वही थे, वही आचार्य थे। उस समझो कि सैकड़ों जो वहाँ यज्ञ करने के लिए विद्वान लोग बुलाए गए थे, जो वेद मंत्रों के द्वारा देवताओं को बुलाए थे और उनको आहुति दिए थे, उनको खिलाए थे। तो उन्होंने कहा गुरु महाराज के बारे में, मेरे सामने की बात, मैं भी उसी में लगा रहता था, वहीं सेवा में लगा रहता था। जो भी हुआ शाकली दे दिया, बैठा दिया, उठा दिया, पट्टी बिछा दिया, मैं भी लगा रहता था। उसी गुरु महाराज की दया थी। तो गुरु महाराज, आप फिर समझो, गुरु महाराज जब जाते थे कभी कभी, तब उन्होंने जो देखा वो बताया। क्या बताया? हमारे सामने ही बात कहा। कई लोग है कि बाबा जी जब आते हैं तो उनके पैर के अंगूठे में मैं देवताओं का दर्शन करता हूँ। मैं देवताओं को देखता हूँ कि उनके पैर के अंगूठे में देवता चिपके हुए हैं। अब आप ये सोचो कि संत की कितनी बड़ी महिमा होती है। इसीलिए कहा गया, संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावन हार। तो प्रार्थना संत मत की करनी चाहिए। और किससे करना चाहिए? क्योंकि प्रभु को तो देख नहीं पाते हैं शुरू में,
प्रभु का भेद कौन बताता है? संत सद्गुरु ही बताते हैं। प्रभु से मिलाते कौन हैं? संत सद्गुरु ही मिलाते हैं। देवी देवताओं के बारे में कौन बताते हैं? गुरु सद्गुरु ही बताते हैं। वही दर्शन अंतर में कराते हैं। तो सबसे पहले तो उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए, उन्हीं से रोना चाहिए कि नित्य नव प्रेम जगह तुम्हारे पर भाव छूटे संसारी। आपके प्रति नया नया प्रेम जगता रहे। आपके प्रति यानी ये न पैदा हो कि हम पुराने हो गए। गुरु महाराज कहा करते थे कि हमेशा अपने को, सत्संगियों को नया समझना चाहिए। समझना चाहिए आज ही हम भर्ती हुए। कितनी बार नामदान क्यों न सुना हो, लेकिन ये समझना चाहिए आज हम नामदान ले रहे हैं। और गुरुपद स्नेह छूटे नहीं कब, भाव छूटे संसारी। संसारी भाव में बह रहे हैं आप लोग। जितने भी गृहस्थ हो संसारी भाव में बह रहे हो। संसारी भाव क्या है? देखा देखी करते हो, समाज में रहते हो, गलत आदमी जो काम करता है उसका नकल करते हो। उदाहरण के तौर पर आपको बता दूं कि जैसे कोई अत्याचार अन्याय कर रहा है, झूठ बोल रहा है, बेईमानी कर रहा है, चोरी कर रहा है, लूट घसोट कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, और पड़ोसी है, देख रहे हो कि पिछले साल 1 ही मंजिल का मकान था, अब की बार इस साल 2 मंजिल का बना लिया, 3 मंजिल का बना लिया। जब भर्ती हुआ था नौकरी में, जब व्यापार शुरू किया था, तब उसके पास स्कूटर था, बाइक खरीदा उसने, फिर उसके बाद में कार खरीदा, 2 गाड़ियां 3 हो गई। कैसे हुई? ये तो नकली बिल बना देने से, डुप्लीकेट बना देने से, झूठ बोल देने से, मजदूरों का पैसा दबा देने से, दूसरे का उससे उधार ले लेने के न देने से ये हो गया। तो उसी चीज का नकल कर लेते हो, उसी का नकल कर लेते हो। आपका भी भाव उसी तरह चला जाता है। अब आप समझो ऐसे आदमी जिनकी आदत खराब हो गई है, किसी भी मामले में खराब हो गई, चाहे खाने में खराब हो गई, चाहे पीने में खराब हो गई, चाहे चरित्रहीनता आ गई, चाहे ये लूट घसोट की भावना ऐसी आ गई, तो जल्दी वो छूटती नहीं, वो भाव जल्दी बदलता नहीं है। बहुत रगड़ मारनी पड़ती है। जब बहुकाल कीन सत्संगा तब भय मोह भ्रम भंगा। जब खूब सत्संग में लाया जाता है, खूब सत्संग जब सुनते हैं, सत्संग की बातों की जब चोट पड़ती है, मार पड़ती है मन के ऊपर सत्संग की बातों की, तब उनके अंदर बदलाव आता है, उनका भाव ऐसा बन जाता है। और आप लोग भी संसारी भाव में बह जाते हो। तो भाव छूटे संसारी। गुरु से यह प्रार्थना किया जाता है कि ये जो संसारी भाव है, जैसे संसार की चीजें मिलती हैं, यानी संसार में सुख शांति मिलती है, जो क्षणिक होती है, थोड़े समय के लिए होती है, उससे हमारा भाव हट जाए, भाव छूटे संसारी। जय गुरुदेव। जो कभी न देखा न सुना, आइए देखिए और सुनिए। शरद पूर्णिमा सत्संग में आओ, पूर्ण चंद्र का दर्शन पाओ। वक्त गुरु बाबा उमाकांत जी महाराज द्वारा शरद पूर्णिमा के अवसर पर सत्संग एवं नामदान। दिनांक 6 अक्टूबर 2025 प्रातः 6 बजे से एवं सायं 4 बजे से। 7 अक्टूबर 2025 को प्रातः 6 बजे से। स्थान नवीन मंडी स्थल, कानपुर हाईवे, उरई, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश। संपर्क नंबर 9838359809 व 9695975601। जय गुरुदेव।